मेरे सारे प्यारे परमेश्वर के बच्चों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम जानेंगे मदर मैरी के बारे में, जिसने पवित्र माता मरियम भी कहा जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह की मदर थी, जिन्हें हम वर्जिन मैरी करके भी जानते हैं। ये वीडियो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी इंसान की आत्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही किसी का विरोध करने के लिए है, बल्कि ये वीडियो हम मदर मैरी के बारे में जानने के लिए बना रहे हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए और हम सच्चाई और पवित्रता से प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उनकी माता के बारे में जाने। हालेलुया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं बहुत नई परमेश्वर में आई थी, तब मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत अलग अलग बातें सुन रही थी, बहुत अलग अलग चीज़ें जान रही थी, क्योंकि मैं पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ती थी और जो सामने वाला बताता था मैं उस बात को ही सच मान के चलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या ही पढ़ना, वो तो बहुत ज्ञानी है, उन्होंने पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल पढ़ी हुई है, तो जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा या बोलेगी। और ये बातों से मैं उनकी बताई हुई बातों पे विश्वास करती थी। पर जैसे मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने नई नई बातें, बुद्धि और ज्ञान भरी बातें बताना शुरू की। तो आज मुझे ये बात फील हुई कि मैं सभियों को मदर मैरी के बारे में बताऊं, जो मुझे पता चला है, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है। हालेलुया। तो ये स्त्री जिन्हें हम मदर मैरी कहते हैं, वो कौन थी और उन्हें हम मदर ये ऐसे क्यों बोलते हैं? हम माता मरियम ऐसा हम उन्हें क्यों बोलते हैं, क्यों पुकारते हैं? उन्हें कुछ कम्युनिटी या कुछ पीपल उन्हें प्रार्थना में एज अ मीडिएटर, जो एक होता है ना कि आपके लिए प्रार्थना करता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें। तो ऐसे कुछ लोग मदर मैरी को क्यों रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए, हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पिता परमेश्वर तक करे। तो ये हम सब बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। मदर मैरी फर्स्ट सेंचुरी की यहूदा स्त्री थी, जो नासरत शहर से बिलोंग करती थी। उनके हस्बैंड का नाम, जैसे हम जानते हैं, जोसेफ थे, और ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के माता पिता थे। हालेलुया। सो जो मदर मैरी है वो बिलोंग करती है किंग डेविड की वंशावली से। तो जैसे हम जानते कि राजा डेविड के, राजा दाऊद के बहुत सारे बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चा था राजा सोलोमन, जिसे हम राजा सुलेमान भी कहते हैं। सो राजा सुलेमान से आते हैं हमारे जोसेफ, जो प्रभु यीशु मसीह के पिता कहलाते हैं। और राजा डेविड का और एक बेटा था नेथन। नेथन की वंशावली से आती है मदर मैरी। और राजा डेविड होते हैं जुड़ा के वंश से। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह बिलोंग करते हैं फ्रॉम द लाइनेज ऑफ जुड़ा, फ्रॉम किंग डेविड। तो हम देखते हैं कि मदर मैरी भी और जोसेफ भी डेविड की वंशावली से बिलोंग करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के माता पिता है। तो जो मदर मैरी थी वो अकेली स्त्री नहीं थी इस दुनिया पर। उस जमाने में, उस समय पर बहुत सारी स्त्रियां थी, पर परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मदर मैरी को ही क्यों चुना? वो कुछ स्पेशल नहीं थी, वो एक साधारण सी स्त्री थी। और अगर हम कैलकुलेट करें तो उस समय पे वो अपने अर्ली टीनेज में थी। आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 13-14 इयर्स की वो होंगी। और उस समय पे बहुत कॉमन था कि जैसे ही लड़की
टीनेज में पहुंच जाए तो उनकी शादी करवा दिया जाता था। तो जैसे हम देखते हैं कि मदर मैरी को उस समय पे परमेश्वर ने चुना, तो मदर मैरी को ये फेवर परमेश्वर से क्यों रिसीव हुआ? तो जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, हमने देखा कि बहुत लोगों पर परमेश्वर ने अपना फेवर जताया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की कही हुई बातों पे चलते थे, ट्राई करते थे, परमेश्वर के मार्ग में चलते थे और परमेश्वर की पवित्रताई में रहते थे। तो मदर मैरी जो थी वो बचपन से ही परमेश्वर की आज्ञाएं मानने वाली स्त्री थी, परमेश्वर के वचन पे चलने वाली स्त्री थी। हालेलुया। और यही जो मदर मैरी का परमेश्वर पे विश्वास था, उनका जो ट्रस्ट था, यही चीज उन्हें बाकी सारी स्त्रियों से अलग करती थी और इसलिए उन पे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ, फेवर हुआ। हालेलुया। अब मदर मैरी के माता पिता कौन है? तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे बाइबल में मदर मैरी के माता पिता के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बट एपोक्रिफल राइटिंग्स के अनुसार, इसका मतलब है प्राचीन कुछ परंपराओं और कलीसियों की जो लिखित हुई बातें हैं, उनके अनुसार उनकी माता का नाम एनी था और उनके पिता का नाम योआकीम था। हिंदी में हन्ना और योआकीम है। मदर मैरी या माता मरियम कुछ लोगों के लिए और कुछ कम्युनिटी के लिए बहुत ही सेंट्रल फिगर रोल प्ले करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके लिए है। ये ऐसा क्यों है? और हम जानते हैं कि मदर मैरी की कुछ भी बात बाइबल में विदाउट मीनिंग नहीं है। अब जो मरियम, ये जो ओरिजिनल नाम है उनका, माता मरियम जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में मैं एक बात बताऊं कि उनके बारे में हमारे पवित्र शास्त्र, हमारी होली बाइबल में इतनी बातें नहीं लिखी हुई है जितनी अगर आप पवित्र कुरान पढ़ेंगे तो उनके बारे में पवित्र कुरान में हमारे पवित्र बाइबल से भी ज़्यादा उल्लेख है उनके बारे में। खैर, इन सब बातों में हम नहीं पढ़ेंगे, पर हम यहाँ पे जानेंगे मदर मैरी के बारे में, उनके नाम के मीनिंग के बारे में। मैरी मतलब उनका ओरिजिनल नाम मरियम। मरियम हिब्रू में मर यानी कि इसका मीनिंग है ग्रेटनेस, ग्रेस, प्यूरिटी, वास्ट। जब हम लुका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं चैप्टर 1 का 26 से हम 48 तक अगर पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर जानते हैं कि मदर मैरी के पास गैब्रियल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा और वो मदर मैरी से क्या बातें करता है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्वर्गदूत को, जिनका नाम गैब्रियल है, उनको परमेश्वर ने ये मरियम के पास, वो जो स्त्री थी वो कुंवारी थी और उनके पास उन्हें भेजा गया जिनकी अभी अभी मंगनी तय हुई थी। किससे? जोसेफ से, जिन्हें हम हिंदी में यूसुफ कहते हैं, उनसे उनकी मंगनी तय हुई थी और तभी स्वर्गदूत जिब्राइल उनके पास भेजे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। और वह मरियम को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? फिर से पढ़ेंगे। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मदर मैरी पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। She has been chosen from among many other women during that time। और जब
मदर मैरी ने ये बातें तब सुनी तो वो क्या हुआ, वो डर गई। लेकिन वो स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि भयभीत ना हो, और वो उन्हें आगे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है और एक बच्चे को जन्म देगी, वो माता बनने वाली है। और मदर मैरी तो कंफ्यूज्ड होती है और वो कहती है कि अरे मैं तो वर्जिन हूँ, मैं किसी भी पुरुष को नहीं जानती हूँ, मैं कुंवारी स्त्री हूँ, तो मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। क्योंकि मदर मैरी भी सोच रही है कि मेरी तो अभी अभी मंगनी सिर्फ तय हुई है, शादी भी नहीं हुई है। पर क्या कहता है आगे स्वर्गदूत, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम को ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया कि वो कौन है, कैसे वो उन्हें कंसीव करने वाली है, कैसे वो एक पुत्र को जन्म देने वाली है, वो पुत्र कौन है, उसे क्या कहा जाएगा, और परम प्रधान जो पिता परमेश्वर है वो उनके साथ क्या करने वाले हैं, उन्हें क्या राइट्स देने वाले हैं। ये सारी बातें जो गैब्रियल स्वर्गदूत हैं उन्होंने मदर मैरी को बता दी। और मदर मैरी उसके रिस्पॉन्स में क्या कहती है, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र स्त्री थी, परमेश्वर पे ट्रस्ट करने वाली स्त्री थी, परमेश्वर पे वो पूरा अपना फेथ रखती थी, विश्वास करती थी। तो वो क्या कहती है उस टाइम पर, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब स्वर्गदूत उनके पास से चला जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के इस महान प्लान में कैसे वो सपोर्ट करती है, कैसे उनका एक महत्वपूर्ण वहाँ पे रोल होता है, और वो अपना रोल बहुत ही भले भांति बहुत ही खूबसूरती से अदा कर रही है। वो क्या करती है, जब परमेश्वर का वचन उनके पास आता है वो परमेश्वर के प्लान को अपने आप को सरेंडर करती है और बोलती है कि मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, जैसी परमेश्वर की इच्छा है वैसा मेरे साथ होने दो। ऐसे वो एक्सेप्ट करती है उस बात को, जबकि वो जानती है कि एक कुंवारी जब माता बनती है, आज भी अगर ऐसा कहीं भी हमारे समाज में होता है तो उस स्त्री की कितनी बातें होती है, उनको कितनी दर्दनाक और बहुत ही लज्जित वाली बातें सुनने को मिलती है। और उस समय पर भी यही था, पर फिर भी मदर मैरी संसार की परवाह नहीं करती है, समाज की परवाह नहीं करती है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाली स्त्री थी, वो परमेश्वर पे ट्रस्ट करती थी। और इसलिए वो कहती है मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, सरेंडर करती है। और इस रीति से वो परमेश्वर के महान प्लान में एग्जीक्यूट होने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आप सोचिए, अगर वो कहती कि नहीं प्रभु देख मैं तो तुझ पे इतना विश्वास करती हूँ, मैं तो तेरी भक्त हूँ और मेरी तो ऐसी यहाँ पे मैं लज्जित हो जाऊंगी, ऐसा अगर मेरे साथ होगा, ये होगा, वो होगा, मैंने,
तो प्रभु हमारे जेंटलमैन हैं, वो उन्हें फोर्स नहीं करते। एक बात है, तो जब हम मदर मैरी के बारे में कुछ भी गलत तरीके से प्रचार करने से पहले हम पवित्र शास्त्र को जरूर पढ़ें, तब हम जानेंगे उनकी महानता, उनके माइंड की प्यूरिटी, उनकी ग्रेस हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। पर कुछ लोग, जब मैं शुरू परमेश्वर में आई थी, तब मेरा एक क्वेश्चन रहता था कि हम मदर मैरी को क्यों ऐसे बस मैरी मैरी कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों रिस्पेक्ट नहीं देते। और मुझे बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, तो मैं बोलती थी ऐसे क्यों, मेरा क्वेश्चन रहता था और मैं पूछती थी। और तब मुझे ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि देखो, पवित्र शास्त्र में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मदर मैरी को मदर या माँ करके संबोधित नहीं किया। अगर हम कोई भी बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और जीसस क्राइस्ट हमारे उन्हें विमेन करके संबोधित करते हैं, या हिंदी बाइबल में ही स्त्री करके संबोधित करते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार में चैप्टर 8 का 19 हम पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जो भीड़ थी उनको परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, तब उनकी माता और भाई बहन जो थे वो उन्हें मिलने के लिए आते हैं। और कुछ वहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो वो वहाँ पे नहीं अंदर जा पाते हैं, तो कोई उन्हें कहते हैं, तो वहाँ उस भीड़ में से एक इंसान प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना। और हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 8 वर्स 21 कि प्रभु यीशु मसीह उसे क्या उत्तर देते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो मुझे ये वचन बताकर कहा गया था कि देखो, जब वो मिलने को आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी माता कौन, मेरे भाई कौन, मेरी बहनें कौन, यही हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं, उन पे चलते हैं। तो यहाँ पे तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पर जब अब मैंने स्टार्टिंग आप लोगों को स्वर्गदूत गैब्रियल के बारे में क्यों कहा, क्यों वो पूरी आया, मैंने पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग यहाँ पे, मतलब ये बात रिलेट होती है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो जब स्वर्गदूत मदर मैरी के पास आए थे तो मदर मैरी ने क्या कहा, मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसा मेरे साथ होने दो। तो मदर मैरी कौन हुई? मदर मैरी परमेश्वर की बात मानने वाली हुई, परमेश्वर की बात सुनने वाली हुई, और इसलिए मदर मैरी भी परमेश्वर की माता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर ये है, ऐसी ही बात है, तो पूरे बाइबल में एक भी बार मदर मैरी को प्रभु यीशु मसीह ने माता करके क्यों संबोधित नहीं किया, उन्हें माँ करके क्यों नहीं बोला? तो ये बात मैंने परमेश्वर से पूछी कि क्यों प्रभु, क्यों, मुझे इसका आंसर दें। और तब पवित्र आत्मा द्वारा मुझे ये स्पष्ट हुआ, ये अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे ऐसे समझ आ गई, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी आपकी नज़र में गलत हो सकता है, मे बी राइट हो सकता है, पर ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर जब वो धरती पर आए थे तो स्वर्ग क्या खाली था? नहीं। उस महान परमेश्वर को कोई भी स्वर्ग अपने आप में नहीं रख सकता है, वो इतने महान है। तो ये छोटी सी धरती क्या उन्हें अपने पास रख सकती थी? नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा परमेश्वर का अंश है, जिन्हें हम पुत्र कहते हैं परमेश्वर का। वो पार्ट है ऑफ गॉड रिवील्ड टू अस इन अ ह्यूमन फॉर्म, और वो माता मरियम के थ्रू
हमारे ऊपर प्रकट किए गए थे। तो वो खुद एक परमेश्वर हैं जिन्होंने मदर मैरी को रचा है, जैसे उन्होंने हम सभियों को रचा है, जैसे उन्होंने आज पूरी धरती बनाई, स्टार्टिंग में स्वर्ग बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, और आज तक परमेश्वर अपना कार्य बिना चुके करते हैं और उन्होंने हमें रचा है। तो इसी रीति से उन्होंने मदर मैरी को भी रचा था। तो वो डायरेक्टली कौन हो रहे हैं? वो मदर मैरी के परमेश्वर, मदर मैरी के पिता हैं। तो एक पिता क्या अपनी बेटी को माता करके संबोधित करेगा? आजकल तो ये ट्रेंड भी चल रहा है, अपने छोटे बच्चियों को अम्मा मम्मा ऐसे कहते हैं, पर क्या वो फीलिंग के साथ कहते हैं कि बाबा हाँ मेरी बेटी मतलब मेरी माँ है? नहीं, कोई भी पिता अपनी बेटी को माता नहीं कहलाएगा। और मदर मैरी जो परमेश्वर पे विश्वास करती थी, जो प्योर एट हार्ट थी, फुल विद कंपैशन और ग्रेस में भरी हुई स्त्री थी, पवित्र स्त्री थी, वो साक्षात प्रभु ने रची हुई स्त्री थी, परमेश्वर की बेटी। और प्रभु यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था और वो झूठ मूठ का कोई भी दिखावा भी नहीं करते थे। तो इसलिए वो झूठ मूठ का मदर मैरी को माता करके भी संबोधित नहीं किए। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को कभी माता कह के नहीं पुकारा? इसका मतलब क्या वो अपनी माता से प्रेम नहीं करते थे? तो हम जानेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 2 में, जब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का फर्स्ट मिरेकल, और इस मिरेकल में किसका योगदान है, किसका नाम आता है, ये भी हम देखेंगे। गलील के काना में पहला आश्चर्य क्रम, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उनकी माता मरियम एक शादी में जाते हैं। वहां पर जो दाखरस होता है वो खत्म हो जाता है। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। किसने कहा? मदर मैरी ने। किससे कहा? हमारे प्रभु यीशु मसीह से कहा। क्या कहा? कि उनके पास दाखरस खत्म हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या रिप्लाई करते हैं? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माता से कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है और आपको मुझसे क्या काम है, क्योंकि तब प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म नहीं हुआ था, बपतिस्मा नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा, जब बपतिस्मा के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतर आता है, तो ये सब बातें तब नहीं हुई थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया। फिर भी तब मदर मैरी ने क्या कहा? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। तो हम यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और मदर मैरी एक शादी में जाते हैं, वहां पे दाखरस खत्म हो जाता है। तो मदर मैरी अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है कि दाखरस खत्म हो गया, और हम देखते हैं उनका बेटा जो प्रभु यीशु मसीह है अपनी माता से कहता है, जो मदर मैरी है उनसे कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है और आपको मुझसे क्या काम। फिर भी मदर मैरी सेवकों से कहते, अब सेवक कौन है यहाँ पर? हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, उनकी सिखाई हुई बातों पर, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। मदर मैरी क्या कहती है? जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। तो हमें क्या करना है? हमें जो भी इस पवित्र शास्त्र में जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं, हमें अच्छी बातें बताई हैं, उन्हें हमें मानना है, उन्हें हमें फॉलो करना है।
अब जो भी लोग हैं जो मदर मैरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपने बेटे से हमारे लिए प्रार्थना करें, तो उन सभी लोगों के लिए मदर मैरी का रिस्पॉन्स है कि जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमें उनकी बातें माननी है, सुननी है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर लोगों को कहते हैं, जो सेवक थे, कि वो घड़ों में पानी भर दो, और जब वो सर्व करते हैं तो वो दाखरस में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मदर मैरी के रिक्वेस्ट पर अपना फर्स्ट मिरेकल करते हैं, और ये हमें ये दर्शाता है कि वो अपने माता की बात को नहीं काटते हैं, जबकि उन्होंने ऑलरेडी उन्हें बता दिया है कि मेरा समय अभी नहीं आया, फिर भी वो उनकी रिक्वेस्ट पे वो मिरेकल वहां पे करते हैं। हालेलुया। और एक इंसिडेंट है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जहां हमें क्लियरली पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माता से कितना प्रेम करते थे। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, और क्रूस पर उन्होंने अपना प्राण परमपिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था, और उन्होंने हमारे पापों की सजा उन्होंने अपने ऊपर ली थी, और सारा दाम उन्होंने चुकाया, अपना लहू देके हमें मोल लिया है। और आप सोच सकते हैं, वहां पे जब परमेश्वर क्रूस पे थे तो उन्होंने 7 बातें कही थी। उनमें से एक बात ये थी, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपने चेले और माता को पास में, वो क्रूस के पास खड़े थे, और प्रभु यीशु मसीह की नज़र उन पे जाती है। वो देखते हैं उन्हें, और वो उन्हें कहते हैं, अपने चेले से कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी माता है, और अपनी माता से कहते हैं कि आज से ये आपका पुत्र है। और ये बातें क्या सिर्फ यूहन्ना के लिए थी और सिर्फ मदर मैरी के लिए थी? अगर ऐसी बात है तो ये पूरा पवित्र शास्त्र, जिसमें इब्राहिम को कही गई बातें, इज़राइल को कही गई बातें, राजा दाऊद को कही गई बातें, ये सब बातें फिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होंगी। फिर हम लोग उन्हें अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्या हम हमारे मन को जो बातें अच्छी लगती है, आजकल एक्चुअली यही हो रहा है, जो हमारे मन को जो बातें अच्छी लग रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी करते हुए आ रही है, हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं, और वो चीज़ें जिनकी हमें आदत लग चुकी है, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र शास्त्र ने उन बातों के लिए अगर मना किया है, तो भी हम क्या करते हैं? वो बातें नहीं छोड़ते हैं, और हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देंगे, कुछ ना कुछ बात बताएंगे, और हम अपनी ही परंपराओं को फॉलो करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो रहा है, हमें ब्लेसिंग नहीं हो रही है, और जो बातें हमें बुरी लग रही हैं करने में, परंतु हमारे परमेश्वर ने वो बातें करने की आज्ञाएं दी हुई हैं, परंतु हमें अच्छी नहीं लग रही है, जैसे हमारे अपराधी को क्षमा करना। पर हम क्या करते हैं? नहीं, उसने तो मुझे बहुत हर्ट किया, मैं तो कभी उसे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है। और हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, हम इनडायरेक्टली अपने मन की बातें करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे घर पे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, मेरे जीवन में मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। जब हम ये कहने से पहले और परमेश्वर पर दोष लगाने से पहले
खुद के अंदर झांकना है, खुद के मन के अंदर झांकना है और हमें जानना है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे हम रॉन्ग जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया था, उन्हें कांटों का मुकुट था, कितनी उन्हें कठिनाई हो रही होगी, कितना उन्हें दुख हो रहा, कितनी उन्हें वेदनाएं हो रही होंगी उस सारी परिस्थिति में, फिर भी वो अपने असीम प्रेम के कारण अपने चेले से और अपनी माता से कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी माता और आज से ये आपका पुत्र। और ये बातें हमारे लिए कौन? प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। जब हमने देखा लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 8 के 19 में कि कौन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई बहन, तो इस समय मैं पूछती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के चेले कौन है? प्रिय चेले कौन है? प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले हम सभी हैं जो उनकी आज्ञाएं मानते हैं, उनकी बातों पे चलते हैं, उन्हें अपना सर्वस्व अपना चुके हैं। हम उनके प्रिय चेले हैं और प्रभु हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं और इसलिए हम उसके प्रिय चेले हैं। और मदर मैरी हमारी आत्मिक माता है, स्पिरिचुअल मदर। तो इसलिए कभी भी उनके विरुद्ध बातें करने से पहले आप सोचिएगा और कोई भी तर्क देने से पहले कि नहीं, मदर मैरी को कभी मदर नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कभी प्रेम नहीं कहा। और ये हमें लूका चैप्टर 8 वर्स 19 कहता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही थी, ये हमें नहीं कहना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद आज्ञा दी है कि अपने माता पिता से प्रेम करो। और एक जब लड़की शादी करके जाती है तो उसके ससुराल के माता पिता जो होते हैं, सास ससुर, वो उसकी सेकेंड लाइफ, जब शादी होती है तो उसकी सेकेंड लाइफ होती है, हम बिलीव करते हैं। और सेकेंड लाइफ में सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं और उस लड़की को उनसे प्रेम और आदर रखना होता है। तो इस रीति से ये हमारी स्पिरिचुअल मदर है। मैं कहीं भी नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे प्रे करो, आप अपना रिक्वेस्ट उनसे कहो, नहीं। पवित्र शास्त्र खुद कहता है कि जब आप परमेश्वर से डायरेक्टली प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि अपने फैमिली में जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा डायरेक्टली कोई चीज़ अपने पापा से डायरेक्ट नहीं कहता है, वो क्या कहता है, अपने मन में सोचता है कि अरे ये बात, वो अज्यूम करता है कि अगर ये बात मैं डायरेक्टली मेरे पापा से कहूँगा तो शायद वो मना कर सकते हैं, पर मैं मम्मी से कहूँगा तो शायद मम्मी अपने मेरे पापा से रिक्वेस्ट कर सकती है और मेरे पापा मुझे वो चीज़ के लिए परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, वो फेवर ग्रांट कर सकते हैं। तो इस रीति से कुछ लोगों का यही मानना है कि उन्हें थोड़ा सा विश्वास कम होता है, कुछ चीज़ें आती हैं तब, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी स्पिरिचुअल माता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए पिता से प्रार्थना करेंगी और हमारा जो भी रिक्वेस्ट है उसमें हमें फेवर मिलेगा, हमें अनुग्रह मिलेगा। और इसलिए उनकी वो मान्यता की वजह से, उनके विश्वास के कारण कुछ चीज़ें उनके जीवन में उस रीति से होती भी हैं और बहुत सारी गवाहियाँ भी हैं। आजकल अगर आप YouTube पे देखोगे, गूगल करोगे, तो आप ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी पाओगे कि परमेश्वर ने हमारी स्पिरिचुअल माता मदर मैरी के थ्रू बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए हैं। तो इसलिए प्रभु खुद कहते हैं किसी का विरोध नहीं करो, किसी पे दोष ना लगाओ। हमें किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले, किसी के विरुद्ध बोलने से पहले खुद पूरी जानकारी रखनी चाहिए। खुद देखना है कि हम क्या उस काबिल हैं कि हम किसी पर दोष लगाएं, किसी का अपमान करें, किसी को भला बुरा कहें। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मदर मैरी का लास्ट जो मेंशन है पवित्र बाइबल में, वो है प्रेरितों की किताब में चैप्टर 1 का 14, जब पेंटेकोस्ट के दिन सब इकट्ठित होते हैं चेले परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, तब वहाँ पे मदर मैरी भी होती है और वो सब एक रूम में प्रार्थना करते हैं और पेंटेकोस्ट के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मदर मैरी का यूनिक पार्टिसिपेशन देखते हैं इन द मिस्ट्री ऑफ सल्वेशन टू ऑल ह्यूमन रेस।
अब बहुत सारे लोगों की बातें ये भी है कि वो स्वर्ग में नहीं है, कुछ कहते हैं कि नहीं मदर मैरी स्वर्ग में नहीं है, हमें उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बाइबल में नहीं लिखा है। तो यस, मैं मानती हूँ बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मदर मैरी के थ्रू आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। मैं भी नहीं कह रही हूँ, मैं भी खुद कह रही हूँ कि हाँ, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है उसे आप माने, क्योंकि मदर मैरी ने भी काना में फर्स्ट मिरेकल करते टाइम यही कहा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है हमें उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि कुछ गलत अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ चीज़ों को गलत नहीं बताया करो। जो चीज़ें आपने कहीं पर अगर पढ़ी हैं तो वो चीज़ों का प्रूफ देकर बात करना, वो बताना, प्रूफ देना पहले, फिर बातें करनी है हमें। ऐसे हवे में अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ को गलत नहीं दिखाना चाहिए। आप खुद सोचिए, मदर मैरी जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाली जो स्त्री थी, जिन्होंने कहा कि मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सारी ह्यूमैनिटी के सल्वेशन के प्लान में, वो आज कहाँ पर होगी? कुछ लोग और कुछ कम्युनिटी मदर मैरी को स्वर्ग की रानी यानी राजमाता जैसे होती है ना, ऐसे भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अगर हम पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर 12, हमें बताया जाता है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में मदर मैरी के बारे में बात हुई है कि उन्हें मुकुट 12 तारों का 12 स्टार्स वाला मुकुट वो पहने हुए हैं। तो मुकुट कौन दिया? क्योंकि परमेश्वर को, परम पिता परमेश्वर को छोड़ के और कोई परमेश्वर है नहीं, वही एकमात्र जीवते परमेश्वर हैं, लिविंग लविंग गॉड। और मदर मैरी को किसने मुकुट दिया होगा? क्या परमेश्वर की आज्ञा के बिना हवा चलती है? क्या पत्ता भी हिल सकता है? नहीं। जो ये मुकुट मदर मैरी को दिया है वो खुद परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या फिर मदर मैरी का कुछ लोग आइडल बना के वो वर्शिप करते हैं, तो वो क्या सही है? तो मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करूँगी, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पवित्र बाइबल पढ़ो। और अगर आपको मूर्तियों के बारे में जानना है कि पवित्र बाइबल क्या कहती है, तो इसके लिए आप भजन संहिता 135 पढ़ें, तो आपको इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि मूर्तियों के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हालेलुया। तो आज का ये वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया, इन्फॉर्मेशन मिला, सही मिला। और मैं कहीं भी किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप सुनी हुई और बोली हुई बातों पे विश्वास करें, पर मैं यही कहूँगी हमेशा की तरह कि होली बाइबल को आप पढ़ें और फिर आप ज्ञान से भरते जाएंगे और आपको परमेश्वर अच्छी ज्ञान और बुद्धि की बातें सिखाएंगे। हालेलुया। थैंक यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।